जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पी कार्टंजलि में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के पहले जितना भी बेसिक कंसेप्ट था और जितना भी उदाहरण था सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखिए, द्विघात समीकरण का क्या होता है? द्विघात समीकरण का दो शून्यक होता है, ठीक है ना। कोई भी बहुपद हो या समीकरण हो उसका दो शून्यक होता है और वो दो शून्यक ही उसका दो मूल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको हम बताए थे क्लास 9th में ही द्विघात समीकरण है और क्लास 9th में ही द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना रहता है। तो अब देखिए, उसी प्रोसेस का मतलब यूज करके हम लोग द्विघात समीकरण का हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पिछले वाली कक्षाओं में आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण को हल करने का क्या तरीका है कि देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहता है उसको ए कहते हैं और लास्ट वाला को सी कहते हैं। तो सबसे पहले आगे वाला को और पीछे वाले को गुना कर देते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है और यहाँ क्या है? 10 है। तो 10 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 10। तो हमको क्या करना है? इस मध्य पद को विभक्त करना है, मध्य पद को तोड़ना है। इसी को जो भी करेंगे आप इस मध्य पद के साथ करेंगे। तो हम उसके पहले हम क्या करते हैं? इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। हमको जो भी काम करना है इसके साथ करना है। अब हमको क्या करना है? 10 को, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, सी को और ए को मल्टीप्लाई किए, यानी 1 और 10 को गुना किए तो मेरा आ गया 10। अब जब 10 को हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से आएगा 2 पंचे 10, फिर 5 से आएगा 5 एका 5। अब देखिए कौन सा ऑपरेशन लगाना है, क्या करना है, हमको यहाँ से पता चलता है। देखिए, 10 के पहले क्या है? माइनस है। तो ये माइनस हमको ये बताएगा कि हमको यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ माइनस करके -3 लाना है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमको माइनस करके -3 लाना है। तो देखिए, 5 में अगर हम 2 घटा देते हैं, 5 में अगर 2 माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 3। लेकिन यहाँ पे हमको -3 लाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? साइन बदलना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखिए, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हो गया 3 और बड़ा ये है तो -3 हो गया, ठीक है। तो देखिए, घटा करके -3x आ गया। तो ये ऑपरेशन हम लगा देंगे। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +2x और -10 तो ऐसे का तैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मेरा कोई चेंज नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में 2 गया 3 और बड़ा साइन रह गया माइनस का आ गया। -10 का -10 बराबर में 0। कोई चेंज नहीं किए, बस हम मध्य पद को विभक्त कर दिए हैं। आगे देखिएगा, कॉमन लेने वाली बात, ये दोनों में कॉमन क्या है? एक्स है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक्स हम क्या कर दिए? कॉमन ले लिए। जब इससे एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसके पास 2x था तो 1x बचेगा। इसके पास x ले लिए तो बचा क्या? 5 बचा। जस्ट वैसे ही इसके पास, ये दोनों के पास 2 कॉमन है तो इसके पास 2 ले लेंगे तो बचेगा क्या? x और इसके पास क्या बचेगा? 5 और बराबर में मेरा हो गया 0, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ x - 5 इसमें भी है, x - 5 इसमें भी है। तो जो चीज़ दोनों में होता है उसको हम लोग कॉमन कहते हैं और कॉमन हम ले लेंगे। तो x - 5 मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। जब हम x - 5 दोनों से कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा? x - 5 तो बाहर ही ले लिए, बचा क्या? x बचा। इसके पास क्या बचा? 2 बचा प्लस में, अब बराबर में हो गया 0। आपको हम रूल बताए थे कल कि एक बार इसके साथ 0 बैठेगा, एक बार इसके साथ 0 बैठेगा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा x - 5 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर में 0 होगा। अब देखिए, यहाँ पर x बराबर क्या आता है? -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ रहा है और अगर हम यहाँ बात करें तो x बराबर यहाँ क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ पे -2 आ रहा है। तो हमको क्या कर रहा है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 को मूल निकल गया। तो हम कहेंगे, अतः दिए गए समीकरण का 2 मूल क्रमशः 5 तथा -2 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2x² + x - 6 = 0 है। अब देखिए, इसमें भी हम सेम काम करेंगे, कुछ अंतर नहीं। पहला काम क्या रहेगा? आगे वाले को और पाछे वाले को हम लोग गुना करना है। तो आगे में क्या है? 2 और पाछे में क्या है? 6। तो 6 दूनी क्या होता है? 12 होता है। हम गुना कर देते हैं और गुना करने के बाद गुणनखंड करना है, तोड़ना है। तो 2 से करेंगे, 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 × 3 = 6,
फिर 3 से 3 एका 3, ठीक है, कर दिए। हमको देखिए माइनस करके प्लस 1 लाना है, आगे कुछ नहीं तो 1 है, हमको माइनस करके 1 लाना है, ठीक है। तो देखिए अगर 3 का 3 रहने देते, 3 एका 3 हो गया और 2 दूनी 4, अगर हम 4 में 3 को घटा देते हैं तो 1 मेरा आ जाता है, और अगर 4 में 3 को घटाए तो 1 आ गया, और 4 में 3 को जोड़ गुना किए तो 12 आ गया, मेरा बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, 2x² को 2x² एकदम डिट्टो लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। चेंज करते हैं बीच वाले पद में, इसमें चेंज करते हैं। यहाँ प्लस 1x ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, प्लस में 4x है और माइनस में 3x। देखिए 4x 3x, तो देखिए 4x में 3x घटेगा तो 1x बचेगा, और -6 बराबर में हो गया 0। देखिएगा यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, और x भी कॉमन आएगा। तो देखिए 2x जब कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचेगा, x बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा, 2। उसी तरीके से यहाँ क्या ले लेंगे कॉमन, 3, तो इसके पास बचेगा x और इसके पास बचेगा आपका 2, अब बराबर में हो गया 0। देखिए -3 गुना x 3x, और माइनस प्लस माइनस 3 गुना 2 6 हो गया, मेरा बिल्कुल सही है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में x+2 इसमें भी, x+2 इसमें भी, यानी कॉमन हो जाएगा, तो x+2 मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसके पास क्या बचेगा, 2x, और इसके के पास क्या बचा, -3, अब बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या होगा, एक बार इसके साथ 0 आएगा, एक बार इसके साथ 0 आएगा, तो आइए हम लिख लेते हैं। एक बार होगा x+2 बराबर में 0, और दूसरा बार होगा 2x - 3 बराबर में 0। तो x बराबर क्या होगा, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, x का एक वैल्यू यहाँ निकल गया, और यहाँ पर होगा 2x बराबर -3 उधर जाएगा तो +3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर भी देखिए x का 2 वैल्यू निकल गया, पहला निकला -2 और दूसरा निकला 3/2। तो हम कहेंगे अतः दिए गए समीकरण का 2 मूल क्रमशः -2 तथा 3/2 है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, √2x² + 7s + 5 √2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर, उसको कर दो, घंटी बजने लगा, रोक दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए सबसे पहला काम एकदम एक जैसा प्रोसेस पे चलेगा, पहला आगू और पाछू को गुना कीजिए। तो आगू में है √2 और पाछू में है 5 √2, तो √2 होता है 2 और 5 का 5, तो मेरा हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। अब उस 10 को हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 का 5 हो गया। हमको क्या करना है, जोड़ करके 7x लाना है, प्लस करके 7x, तो 5 2 7 हो ही रहा है। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ हम कर लेते हैं, आप फर्स्ट वाला टर्म को हम वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हमको 7x लाना, तो 5 में 2 जोड़ देंगे, तो 5x + 2x, तो 7x हो गया, और इसको भी लिख लेंगे 5 √2 बराबर में क्या लिख देंगे हम, 0। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x ले लिए, तो इसके पास क्या बचेगा, √2 और एगो x बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसी तरीके से दोनों में कॉमन क्या है, देखिए अब यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिए 2 जो है, ये जो 2 होता है वो √2 गुना √2 होता है। इसका मतलब इसके पास 2 √2 है, तो हम 1 √2 इसे ले लेते हैं, तो इसके पास क्या बचेगा, √2 और x का x बचेगा, और इससे हम √2 ले लिए हैं, तो क्या बचेगा, 5, अब बराबर में हो गया 0। देखिए यहाँ पर भी √2x + 5 है, यहाँ पर भी √2x + 5 है, दोनों में एक ही चीज़ है, यानी ये मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम क्या करेंगे, √2x + 5 मेरा कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या, x, और यहाँ बचेगा √2, अब बराबर में हो जाएगा मेरा 0। बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब आपको कल प्रोसेसो बता दिए हैं, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, काम खत्म। देखिए एक बार हो गया √2x + 5 बराबर में 0, और एक बार हो गया x + √2 बराबर में 0। तो यहाँ √2x बराबर में हो गया, 5 उधर जाएगा तो -5, और यहाँ x उधर गया तो -√2, तो -√2 एगो ये निकल गया। अब देखिए यहाँ x बराबर क्या होगा, -5, और बट्टे में हो गया √2, तो x का 2 वैल्यू निकल गया, पहला -5/√2 और दूसरा निकला -√2। x का 2 वैल्यू निकल गया, यानी इसका तो कितना मूल, 2 मूल। तो हम कहेंगे अतः दिए गए
समीकरण का दो मूल क्रमशः -5/√2 तथा -√2 होगा। हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 2x² - x + 1/8 = 0। अब इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना है, लेकिन समस्या ये है कि इसको तो आराम से हल कर लेंगे, लेकिन यहाँ 1/8 जो आ गया लास्ट में, यही मेरा एक पनौती लगा दिया। अब देखिए हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। एक उपाय लगा सकते हैं, किसी भी तरह इसको हमको क्या करना है, 1/8 है उसको है ना हमको एक सरल रूप में लाना है। ये तो प्राकृतिक संज्ञा के रूप में, यह तो हमको पूर्ण संज्ञा के रूप में लाना है। ये परिमेय संज्ञा के रूप में तो ये हमको दिक्कत देगा, ठीक है ना। तो उसका एक प्रोसेस है, क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये 8 हमको समस्या कर रहा है ना, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 1/8 है, ये समस्या पहुंचा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, तो हमको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे कि इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 8 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधरों मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर, देखिए अब ये जो गुना करेंगे ना, इससे आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। देखिए कैसे, 8 से हम इधर गुना कर दिए, किस में, 2x² - x + 1/8 में, और इधर भी गुना कर दिया तो 0 × 8 हो गया। देखिए 8 × 2 क्या हो गया, 16x² - 8 × x क्या होगा, 8x प्लस 1/8 × 8, 1/8 × 8 क्या होगा, 1 होगा। और उधर बराबर में क्या होगा, 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए कितना अच्छा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एकदम मज़ेदार फॉर्म में आ गया। आगू पाछू को गुना कीजिए तो 16 × 1 क्या हो जाएगा, 16 होगा। 16 को तोड़िए, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, टूट गया। हमको जोड़ करके -8 लाना है। क्या लाना है, -8 जोड़ करके। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 है, देखिए 4 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन -8 लाना है तो साइन बदलिए, तो -4 कीजिए, -4 कीजिए, -8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला पद जैसे 16x² है, इसको तो हम एकदम हूबहू ऐसे रहने देंगे, और लास्ट वाला को भी ऐसे ही रहने देंगे। बीच वाले में कांड करेंगे, यहाँ लिखेंगे -4x और -4x, -8x हो गया +1, अब बराबर में क्या आ गया, 0। दोनों में कॉमन देखिए क्या है, एकदम टुकुर टुकुर 4x कॉमन है, तो इसके पास क्या बचेगा, 4x बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। वैसे ही दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी 4x बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। अब बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए 4x - 1, 4x - 1 दोनों में है, तो कॉमन लीजिए फटाफट। तो 4x - 1 क्या हो गया, कॉमन। जब कॉमन ले लिए, एकरा पास क्या बचा, 4x बचा, और इसके पास क्या बचा, 1 बचा। अब बराबर में क्या हो गया, 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, दोनों को 0, और किसको फटाफट देखिए। तो एक बार हो गया क्या, 4x - 1 बराबर में 0, और 4x - 1 बराबर में 0। यहाँ पर x बराबर होगा 1/4, और यहाँ होगा x बराबर 1/4, दोनों में सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, अतः दिए गए समीकरण का दो मूल क्रमशः 1/4 और 1/4 है, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 100x² - 20x + 1 बराबर में 0। अब आइए इसको हल करते हैं। पहला काम, आगा पूछू को गुना कीजिए, तो 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 ही होगा। आप तोड़िए, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, 5 और हाँ 1। अब देखिए आपको क्या करना है, जोड़ करके 20x लाना है, जोड़ करके। अगर हम 5 दूनी क्या होगा 10, और 5 दूनी 10, और 10 और 10 करेंगे तो 20 आ गया, लेकिन माइनस में लाना है, तो -10 करना होगा, तब ना -20 आएगा। हाँ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100x² को ऐसे ये रखने देंगे। अब हम लिख देंगे -10x, और यहाँ पर भी -10x, और +1 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, हमको खाली बीचे से मतलब है, और कहीं इधर उधर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गुणनखंड करना है, बीच में आपको भर देना है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 10 कॉमन है, और x भी कॉमन है, तो इससे 10x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा इसके पास, और x बचेगा इसके पास, तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 1, तो इसके पास बचेगा 10x, और इसके पास बचेगा 1, माइनस में 1 होगा,
बराबर में 0। देखिए माइनस इसलिए होता है तब ना, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ जाएगा। अब देखिए 10x माइनस 1 यहाँ पर भी है, 10x माइनस 1 इधर ये सही है, तो हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 10x माइनस 1 मेरा कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा 10x और यहाँ क्या बचा -1, ठीक है, और बराबर में क्या हो गया 0, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो 10x माइनस 1 बराबर में 0 या 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो देखिए 10x बराबर में प्लस -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, उसी तरीके से -1 उधर जाएगा तो +1, x बराबर क्या हो गया 1/10 और यहाँ पर x बराबर क्या हो गया 1/10। अब हम कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण का दो मूल क्रमशः 1/10 तथा 1/10 है, तो लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे अतः दिए गए समीकरण का दो मूल क्रमशः 1/10 तथा 1/10 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। यानी कि आपको उदाहरण 1 में जो समस्या दिया गया था, हम लोग क्या किए थे कि उदाहरण 1 में एक लैंग्वेज दिया हुआ था, उस लैंग्वेज से हम लोग समीकरण को लिखे थे। अब क्या करना है, उसी समीकरण को हल करना है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे समीकरण लिख दिए हैं। उदाहरण 1 में आप जैसे देखिएगा तो आपको यही समीकरण मिला था उदाहरण 1 में। तो चलिए हम उदाहरण 1 को थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। उदाहरण 1 कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे हैं। ये उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। और जब उसको हम लोग हल किए थे तो मेरा ये आ गया था समीकरण। अब इस समीकरण को हल करके इसमें x का मान निकालना है और बताना है जॉन और जीवंती के पास कंचे की संख्या कितनी थी। तो चलिए आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हल करने का है वो ये है कि आगू वाले को और पाछी वाले को हमको गुना करना है, ठीक है। तो आगू में 1 और पाछू में क्या है 324, 324 गुना 1 करेंगे तो 324 ही होगा। और उसके बाद 324 का गुणनखंड करना है। तो कीजिए, 2 से करेंगे 1, 6 की 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16 और 2 1 2। अब 2 से तो नहीं होगा तो 3 से होगा, तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 7 21 है, फिर 3 से 3 9 27, 3 तिया 1, 3 तिया 9 और 3 1 3, ये हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है कि प्लस करके -45 लाना है, प्लस करके -45 लाना है। तो आइए देखिए, अगर हम करते हैं 3 तिया 9 और 9 तिया 27 है, इधर 3 को ले लेते हैं 27 और इधर लेते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 27 से 12 जोड़ेंगे 45 नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं, अगर करते हैं 3 तिया 9 और इधर करते हैं 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 दूनी नहीं, इधर भी नहीं होगा। खैर देखिए, और आगे करते हैं हम लोग 2 दूनी 4 4 तिया 12, बड़का जो बढ़ते हैं 36, इधर ले लेते हैं 36 और इधर ले लेते हैं 9, तो 36 को अगर 9 से जोड़ेंगे तो 45 मेरा पूर्ण रहा है, ठीक है। इधर ले लिए हम 36 और इधर ले लिए 9, 36 9 45 मेरा हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको प्लस करके -45 लाना है, तो हम -36 कर देंगे और इधर -9 कर देंगे, तो -45 मेरा हो जाएगा। तो आइए x² को हम x² ही लिख लेंगे। 45x की जगह हम क्या लिखेंगे -36x और यहाँ लिखेंगे -9x, ठीक है, क्योंकि मध्य पद को विभक्त कर दिया। और इधर 324 का 324 लिख देते हैं, डिट्टो, कोई फर्क नहीं होगा। देखिए ये दोनों में x कॉमन है तो x आ जाएगा, इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा 36, ठीक है। ये दोनों के पास क्या है 9 कॉमन होगा, तो इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा 36, बराबर में हो गया 0। देखिए इसके पास भी x -36, इसके पास भी x -36, तो x -36 क्या है कॉमन है, तो x -36 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन में, तो x -36 मेरा क्या हो गया कॉमन हो गया। तो इसके पास क्या बचेगा x, इसके पास क्या बचेगा 9, अब बराबर में हो गया 0। आपको बताए थे जब इस तरीके का आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक बार 0 इसको देंगे, एक बार 0 इसको दे देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या होगा x -36 भी मेरा 0 हो जाएगा, बराबर में 0, और x -9 भी बराबर में क्या आ जाएगा 0। यानी x बराबर में आ गया 36 है, 36 और यहाँ x का मान आ गया 9, x का 2 मान आ गया। तो हम कहेंगे अतः जॉन और जयवंती के पास कंचों की संख्या क्रमशः 9 और 36 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू आया है। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः
जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्रमशः 9 तथा 36 होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 नंबर, और इसका भी हम थोड़ा सा उदाहरण आपको पढ़ के हम सुना देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। और जब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, ये क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में है, समीकरण के रूप में लाए थे, तो आपको ये समीकरण मिला था। अब क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है, इस समीकरण को हल करना है। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहला काम एकदम सेम मेथड, कोई अंतर नहीं, कुछ जरा सा भी अंतर हम लोग नहीं करेंगे। तो आइए सेम मेथड लगाएंगे, आगे और पीछे को गुना करेंगे। तो आगे में 1 और पीछे में 750 से गुना कर दिए हम लोग। आइए इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 2 तिया 6, 2 सती 14, 5 10, फिर हो जाएगा आपका 3 से होगा। तो आइए 3 से करते हैं। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से आएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25 और 5 एका 5। हमको करना क्या है, जोड़ करके -55x लाना है। तो देखिए अगर हम 5 25 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अब 25 में अगर हम 30 को जोड़ देंगे तो मेरा 55 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको -55 लाना है। तो उसके लिए हमको साइन, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला टर्म को लिख देंगे वैसा ही, इस 55x की जगह लिखेंगे -25x और -30x, क्योंकि जोड़ करके उतना ही आता है। तो -25x और -30x, और यहाँ पे है प्लस 750 बराबर में हो गया 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे, x आ जाएगा, इसके पास क्या बचेगा 25, x बचेगा, मतलब कि x ले लेंगे तो बचेगा 25 है। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, 30 कॉमन आ जाएगा। तो x और यहाँ बचेगा 25 और बराबर में 0। देखिए x -25 x -25 दोनों में है, तो x -25 मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब x -25 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा x, और इसके पास क्या बचेगा 30 और बराबर में 0। तो एक बार e 0 एक बार e 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x -25 बराबर में 0 या x -30 बराबर में 0। तो x बराबर हो गया 25 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 30। तो देखिए x का 2 मान आ गया। तो यहाँ पर है आपको निकालना था कि एक दिन में कितना खिलौना का निर्माण हो रहा है। तो आप लिखिएगा अतः एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या या तो 25 होगा या तो 30 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या क्रमशः खिलौने की संख्या 25 या 30 होगा आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आपको ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो 2 संख्याएं की बात किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, पहली संख्या इक्वल टू x। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, तो एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहेंगे कि 2 संख्याओं का जोड़ 10 है, कितना है 10 है, और उसमें से अगर पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि 3 होगा। कैसे, तब ना 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो हम बताए कैसे, ये जो 10 था जो लास्ट में हमको दिया था उसमें हम पहली संख्या घटा दिए थे, तब भी हमको मिला 3 है। वैसे ही दूसरी संख्या निकालना है, तो कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है, यानी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या मालूम नहीं, लेकिन ये दोनों का जोड़ कितना 27 है। तो हमको दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या होगा, 27 में पहली संख्या को घटा देना पड़ेगा।
बात समझ में आ रहा है क्या? हम क्या किए 27 में पहली संख्या घटा देंगे, वही दूसरी संख्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है और उसका गुणनफल 182 हो जाता है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाता है 182। तो हम क्या करेंगे, x को जब 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना होना चाहिए 182, गुणनफल कितना होना चाहिए 182। आइए देखिए 27 गुना एक्स क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 182। सबसे पहला काम है मेरा एक्स स्क्वायर वाले को लिखना, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 27x और बराबर। अच्छा एक बात बताइएगा, 182 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 182 बराबर में हो जाएगा 0। हमको क्या करना है, ये जो है माइनस वाला साइन को हटाना है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, लेकिन माइनस नहीं होता है, तो माइनस हमको आगे दिक्कत देगा, इसलिए पहले ही हटा लेते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, माइनस से सबको गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 27x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 182 है तो प्लस 182 हो जाएगा, बराबर में हो गया मेरा 0। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना पुराना वाला खेल खेलते हैं, पीछे को और आगे को गुना करते हैं। 182 गुना 1 क्या हो जाएगा 182 होगा, तोड़िए 2 से, 2 9 18 और 2 1 2, ठीक है, फिर 13 7 91। अब हम क्या करेंगे, जोड़ करके 27x लाना, कितना लाना 27x, 13 का 13 और 7 दूनी 14, जब 13 में 14 को जोड़ेंगे तो मेरा 27 पूर जाएगा, लेकिन हमको माइनस लाना है, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, इस 27 की जगह लिख लेते हैं 13x और माइनस 14x, 13 14 27 हो जाएगा, प्लस 182 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। ये दोनों में x कॉमन x आ गया तो यहाँ बचेगा x माइनस 13, ये दोनों में 14 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 अब बराबर में 0। देखिए x माइनस 13 दोनों में कॉमन है, तो जब दोनों में कॉमन है तो बाहर में लीजिए ना फटाफट इसको। तो यहाँ पे x माइनस 13 क्या किया, हम बाहर ले लिए, हेकरा पास बचेगा x और हेकरा पास बचेगा 14 और बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए एक बार इसको 0 देंगे, एक बार इसको 0 देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0 और x माइनस 14 बराबर में 0। तो x बराबर में हो गया 13 और x बराबर में हो गया 14। देखिए आपका निकल के हो गया तैयार, x का 2 मान आ गया 13 ये 14। हो सकता है पहली संख्या अगर 13 होगा, क्या होगा 13, तो दूसरी संख्या 14 होगा, अगर पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 13, x बराबर 13, तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 13 बराबर कितना 14। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या आराम से निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग एकदम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। धनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 जितना भी वो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जितना भी नंबर लिखते हैं कुल मिला के वो धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि आगे उसका क्या होता है कुछ नहीं तो प्लस रहता है, वो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। लेकिन अगर हम माइनस दे देते हैं तो वो ऋणात्मक पूर्णांक बन जाता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये सब सभी का क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है। हमको कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो अगर क्रमागत की बात आए तो हम कहेंगे 5, तो 5 का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो 6 होगा। 5 के आगे क्या है 6 है, और 5 के आगे 6 है, 6 के आगे क्या होगा 7, 7 के आगे 8। तो जो सीरीज में चलता है क्रमागत कहलाता है। ठीक है, तो 1 का क्या होगा 2, उसी तरीके से 1 का गैपिंग में रहता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला जो परंपरा है मानने का वो मान लेंगे, तो लिखेंगे माना। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहा है तो लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। क्या मानते हैं, वही वापस से मैथ का जो नियम है x मान लेंगे। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए हम कहें अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 5 है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो आप खुद से बोलिएगा 6 होगा। कैसे 6 होगा, क्योंकि 5 में 1 जोड़ दिए। तो धनात्मक पूर्णांक जब क्रमागत कहेगा तो 1 जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हो गया x, तो दूसरा क्या होगा x + 1 हो जाएगा, क्यों 1 जोड़ दिए हैं। आइए अब क्वेश्चन जो कहेगा उसी के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी ये दोनों के वर्ग का योग, वर्ग का बोले तो स्क्वायर। तो देखिए इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यानी x + 1 का भी स्क्वायर।
वर्गों का योग कह रहा है, तो योग कितने किसके बराबर, 365 के बराबर है। आ गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365। चलिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा और 2 गुना x क्या होगा 2x, अब बराबर में 365 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2x स्क्वायर, 2x को पहले हम लिख लेते हैं प्लस 1, अब ये 365 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 365 होगा बराबर में 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 365 में एक घट जाएगा तो क्या होगा 364, अब बड़ा का साइन रह गया। देखिए दोनों से 2 कॉमन आ सकता है, तो आप आराम से ले लीजिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। इससे 2 ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, इससे 2 ले लेंगे बचेगा x, इससे 2 ले लेंगे तो बचेगा 1 और उसके पास 8 और 2 182 बचेगा, अब बराबर में 0। ठीक है, 2 कॉमन, अब 2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए हमको द्विघात समीकरण मिल गया। अब जब द्विघात समीकरण मिल गया तो उसको गुणनखंड विधि से बनाना है ना, तो आइए बनाते हैं इसको। वापस से आगू पाछू को गुना करेंगे, तो आगू पाछू गुना करेंगे तो 182 होगा, 182 को तोड़ेंगे, 2 9 18 1 63 91, फिर क्या हो गया 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 13 और 14। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हमको करना क्या है कि माइनस करके -1 लाना है, माइनस करना है। यहाँ देखिए यही बताता है कि माइनस करना है या प्लस। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस था ना, तो हम लोग प्लस किए थे तो 27 लाए थे, प्लस करके हम यहाँ पे 27 लाए। यहाँ पे क्या कर रहा है माइनस करने के लिए कह रहा है, तो माइनस करेंगे तो इसमें क्या है हम घटाएंगे, हम करेंगे 13 माइनस 14 क्या आएगा -1 आ जाएगा, और -1 तो लाना है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x और सॉरी प्लस 13x माइनस 14x और माइनस 182 बराबर में हो गया 0। देखिए प्लस माइनस माइनस यहाँ -1 आ गया। आइए आगे देखते हैं, कॉमन आ गया x, बचेगा x प्लस 13, यहाँ कॉमन आएगा 14, बचेगा x प्लस 13, अब बराबर में का 0। देखो x प्लस 13 है तो क्या हो गया कॉमन आ गया फटाफट, तो x प्लस 13 मेरा क्या हो गया कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 14 बराबर में 0। तो एक बार E0 एक बार E0, इसको हम मिटा देते हैं ताकि मेरा जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, हमको लग रहा है ऐसा एहसास हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ x प्लस 13 बराबर में हो गया 0 और यहाँ पे हो गया x माइनस 14 बराबर में हो गया 0। तो x बराबर में प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13 हो गया, और यहाँ पर x बराबर में क्या आ गया 14 आ गया। देखिए x का 2 मान आ गया। अब बताइए क्वेश्चन में तो साफे कर रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक ना आ गया ये, तो x का मान 13 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 14 लेंगे, तो लिखेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक को क्या माने थे x माने थे और निकला कितना 14। 13 नहीं लेंगे क्योंकि देखिए 13 ऋणात्मक आ गया और यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा है धनात्मक, तो ऋणात्मक वाला क्यों लेंगे हम। ठीक है, अब दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक को माने x प्लस 1, x का मान निकला है 14, तो 14 प्लस 1 क्या होगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करिए। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप कि समकोण त्रिभुज क्या होता है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए अगर हम समकोण त्रिभुज बनाना स्टार्ट करें तो देखिए यहाँ तुरंत बन गया, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि एक कोण क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एकदम जस्ट बगल वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, और प्यार से कहते हैं इसको हाइपोटेनियस। और एगो होता है आधार, एगो क्या होता है आधार, और एगो होता है लंब। ठीक है, यहाँ पर 3 भुजा होता है, याद रखिएगा, एक होता है कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब, और 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना आधार जिसको हम प्यार से बी भी कहते हैं,
इक्वल टू एक्स। हम क्या मान लेते हैं कि जो आधार है वो एक्स है। क्या है? एक्स है। तो कह रहा है कि उसकी जो ऊंचाई होगा, यानी कि ऊंचाई, ये लंब, इसी को ही ऊंचाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई होगा वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो उसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई बोले तो वो क्या होगा? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार है एक्स, एक्स में 7 सेंटीमीटर क्या होगा? कम होगा। तो कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो हम लिख लेते हैं, दिया है, ये तो माने है ना ऊपर वाला को, लेकिन दिया है, क्या दिया है? कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, यानी ये दोनों भुजाएं क्या होगी वो ज्ञात करें। देखिए, समकोण त्रिभुज के लिए एक बहुत ही बड़े महान वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे, जिनका नाम था पाइथागोरस साहब। उस पाइथागोरस साहब ने एक त्रिक दिए, जिनको कहते हैं पाइथागोरस त्रिक, और एक मतलब कि स्टेटमेंट दिए। क्या स्टेटमेंट दिए थे? उनका कहना था कि जो आधार और लंब होता है, यानी आधार और लंब का जो वर्ग होता है उसका योग इस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा, पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, उनका कहना था कि जो लंब होता है और आधार होता है और कर्ण होता है, इस दोनों का स्क्वायर का जोड़, लंब और आधार के स्क्वायर का जोड़ वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यही कहे थे पाइथागोरस साहब, और इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिएगा, लंब कितना है? लंब को ही हम लोग ऊंचाई कहेंगे, लंब को ही ऊंचाई कहेंगे, ठीक है ना। ये कितना है? x-7 है, यानी इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है? x, तो x का स्क्वायर बराबर में कर्ण क्या है? कर्ण कहाँ गया? 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। 7 दूनी 14x हो गया। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। अब ये इधर आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा, बराबर में उधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा एकदम ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, इसको जब घटाएंगे तो 9 में 9 गया तो 0, और 6 में 4 गया तो 2 और 1, 120 है। लेकिन बड़ा का साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस 120 बराबर में हो जाएगा 0। अगर हम थोड़ा सा बुद्धि लगाए तो देख रहे हैं 2 सभ्य में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं ताकि छोटा हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x, यहाँ माइनस होगा 7x, और यहाँ हो जाएगा 60 और बराबर में 0। अब ये 2 नीचे जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। बचेगा क्या मेरा? x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 60 बराबर में 0। देखिए, अब यहाँ पे आगू और पाछू को गुना करेंगे, काहे कि द्विघात समीकरण मेरा आ गया एकदम पूरा मस्त। तो 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 ही होगा। 60 को तोड़ेंगे, 2 3 6 0, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 5 15, और 5 से 5 1 5। हमको क्या करना है? घटा करके 7x लाना है। सब कुछ तो हमको यही समीकरण ही बताता है कि घटाना है, जोड़ना है, क्या करना है। घटा करके माइनस 7x लाना है। तो देखिए, हम करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, 5 3 15 और 2 दूनी 4। अगर 15 में 4 घटाएंगे तो मेरा 11 आएगा, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अगर हम 10 में 6 घटाएंगे तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आ जाएगा जरूर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर 12 में 5 घटाएंगे 7, एकदम आ गया। देखिए, 12 में 5 घटाने से 7 आ गया ना, 7 5 12 होता है। तो यही काम करना, आपको ट्राई करना है, ठीक है। और आपको मालूम है एक ही ऑपरेशन कि आपको घटा करके ही लाना है, जोड़ करके आएगा ही नहीं। आपको घटा के यहाँ पे आप बता दिया है, घटा करके लाना है। घटा करके मेरा आ गया, एकदम फटाक से आ गया। अब देखिए, माइनस लाना है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कीजिए, तो यहाँ माइनस 7 आ जाएगा। यही तो है बुद्धि लगाने का। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इस माइनस 7x की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे माइनस 12x और प्लस में 5x और माइनस 60 बराबर में 0, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको है ना, अब एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं। इधर देखिएगा, कॉमन वोमन वाला काम यहाँ करते हैं हम।
ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x ले लिए, एकड़ा पास बचेगा x, उसके पास बचेगा 12, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, तो ले लेते हैं +5 कॉमन, तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 12, अब बराबर में हो गया 0। x - 12 कॉमन है, फटाफट लीजिए बाहर, तो x - 12 क्या हो गया, कॉमन हो गया, एकड़ा पास क्या बचा है x, और इसका पास क्या बचेगा 5, और बराबर में होगा ना 0 है। जब बराबर में 0 हो गया, एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, तो यहाँ क्या होगा, x - 12 बराबर में 0, और यहाँ होगा x + 5 बराबर में 0। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 12 हो गया, और यहाँ x बराबर क्या हो गया, उधर जाएगा तो -5। चलिए अब बताइएगा x क्या था मेरा, x किसको माने थे, आधार को माने थे। अब आधार बताइए माइनस में आ गया, यानी कि हम कहेंगे कि ये लंबाई -5 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई -5 सेंटीमीटर, तो ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल ये सब कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, x इज़ नॉट इक्वल टू -5, तो मेरा क्या आएगा, x का मान 12 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है, लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। हम कहेंगे अतः आधार बराबर x और बराबर 12 सेंटीमीटर, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई भी पूछ रहा है ना, ऊंचाई क्या बोला था कि आधार से 7 कम है, तो x - 7 आधार है 12 में 7 कम गया, तो क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत बना रहे हैं, 2 3 हो गया। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग का मतलब ये होता है कि छोटा मोटा उद्योग कोई भी खोल लिया इधर उधर, तो क्या ढेर थोड़ी मतलब कि निर्माण करेगा। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यही तो डाटा है, 2 गुने से 3 अधिक, यही तो मेन है, इसी को तो छाटना है। आगे पढ़िए। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, एक दिन जितना भी बनाया उसका लागत हो गया, लागत मतलब लगा जो बनाने में 90 रुपया, तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि मान लेते हैं कि एक दिन में बर्तन जो वो बनाएगा, क्या को बनाएगा, 1 2 3 कोई को बनाएगा, तो उसको x मान लेते हैं। ठीक है, माने प्रत्येक दिन निर्मित बर्तन की संख्या, प्रत्येक दिन निर्मित बर्तन की संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। प्रत्येक दिन निर्मित बर्तन की संख्या को x मान लिया। अब क्या कह रहा है कि उसका जो लागत क्या लगेगा, तो लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। पूछ यही रहा है ना, प्रत्येक नग की लागत तो अब यही बता रहा है। देखिए प्रत्येक नग की लागत क्या कर रहा है कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने, निर्मित के हो गया x का 2 गुना क्या होगा 2x, 3 अधिक है तो 3 अधिक हो गया, तो लागत कितना हो गया 2x + 3 हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। कितना थी 90। देखिए बर्तन के को उस दिन मतलब कि बनाया x को, और बर्तन को बनाने में लागत कितना लग गया 2x + 3 एक बर्तन को बनाने में, तो 90 रुपया जो लगा वो सभ्य बर्तन को बनाने में लगा। इसका मतलब x गुना 2x + 3 और सब का दाम कितना लगा 90 रुपया लगा। ठीक है, अब आइए 2x और x क्या हो जाएगा 2x², 3 गुना x 3x अब बराबर में 90, तो हो जाएगा 2x² + 3x, 90 इधर आएगा तो क्या होगा -90 अब बराबर में 0। आइए पुरनका काम करेंगे, थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं हम। देखिए पुरनका काम करते हैं, आगू पाछू गुना करेंगे तो 90 दूनी क्या हो जाता है 180 हो जाता है। यही काम करना है आपको मेन। अब तोड़ना है इसको 2 से 90, 2 से 45 दूनी 90, 3 से 3 का 3, 3 × 5 = 15, 3 से 3 × 5 = 15, 5 का 5। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, घटा करके 3x लाना है, घटा करके 3x लाना है, आराम से लाएंगे। 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है। देखिए 15 में अगर 12 घटा देते तो 3 आइए जाता है। अब देखिए +3 लाना है कि -3, +3 लाना है तो यही तो सही है, +3 तो यहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे देखिए 2x² को 2x² लिख लेंगे, 15x माइनस में 12x, 15x में 12x गया 3x आ गया, अब -90 बराबर में हो गया 0। कॉमन आएगा x, बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ बचेगा 15, यहाँ कॉमन आएगा 12, बचेगा x, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका 12 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका कॉमन आएगा 6 कॉमन आएगा, कितना आएगा 6, तो यहाँ बचेगा 2x और बचेगा यहाँ 15, अब बराबर में 0। देखिए 2x + 15 और 2x + 15 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 2x + 15 और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 6, बराबर में हो गया मेरा 0। अब देखिए एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो हो जाएगा 2x + 15 बराबर में 0 और एक बार हो जाएगा x - 6 बराबर में 0। देखिएगा तो 2x बराबर हो गया +15, उधर जाएगा तो -15, गौर कीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, x = क्या हो गया -15/2। यहाँ पे x का एक वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू आया x का, x बराबर में हो गया 6। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, ताकि हम कुछ और भी यहाँ लिख सकें। ठीक है, ये तो रफ था, हाँ आप लोग भी रफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है, आप लोग भी रफ कीजिएगा। देखिए x का मान आ गया -15/2 और x का मान हो गया 6, तो कह रहा है प्रत्येक दिन निर्मित के बर्तन की संख्या x है। अब बताइए, हम कहेंगे आज हमें ना -5 गो बर्तन बनाए, ऐसा सही होगा? नहीं ना, हम ये कह सकते हैं कि आज हम बर्तन 5 गो बनाए, 6 गो बनाए, 7 गो, धनात्मक बोलेंगे, तो यहाँ तो ऋणात्मक आ गया, यानी x का मान ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये सही होगा। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक दिन निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x। अब x का मान क्या आ गया 6, यानी कि एक दिन में वो 6 बर्तन निर्मित करेगा। अब बात कर रहे हैं कि उसमें लागत कितना लगेगा, लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, नग का मतलब हो गया वही बर्तन, प्रत्येक नग की लागत कितना है, 2x + 3 है ना, 2x की जगह क्या हो गया 6 और +3, तो 6 दूनी 12 और जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15, तो उसको एगो बर्तन में लगेगा 15 रुपया, एगो बर्तन में कितना लगेगा 15, आज 6 गो है, 15 × 6 = 90, तो 90 रुपया हो ही गया। तो ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको 4.2 समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, ये कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर मत भूलिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।